हाय गाइस, दिस इज राहुल अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम लोग क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूक्लिड क्या है। यूक्लिड जो है एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड जो थे एक क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम लोग पढ़े यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड क्या थे? ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड जो थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री जो हम लोग को दो भाग में टूट गया है। ठीक है, जियो है ना, पहला जियो में, दूसरा मेट्रॉन में। पहला जियो, दूसरा मेट्रॉन। देखिए ज्योमेट्री जो हम लोग का है दो भाग में है ना, टूट गया। ज्योमेट्री को दो भाग में तोड़ दिए हैं, ज्योमेट्री जियो प्लस मेट्रॉन। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। इसके मतलब हम लिखेंगे अर्थ, अर्थ लिखेंगे। और मेट्रन के मतलब लिखेंगे मेजर, मेजर। ठीक है, देखिए हम लोग पर अभी ज्योमेट्री के देखिए दो भाग में, ज्योमेट्री को दो भाग में तोड़ दिए हैं, जियो प्लस मेट्रन। तो जियो का मतलब अर्थ होता है अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब अर्थ होता है मेजर। तो मतलब इसके हम लोग डिफिनेशन, हम लोग ज्योमेट्री का डिफिनेशन लोग खुद बना लेंगे। ज्योमेट्री का आप लोग डिफिनेशन पूछे, कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद अपने से बना के बोलिए कि अर्थ को जो मेजर करता है, जिससे अर्थ का मेजर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। जिससे अर्थ का मेजरमेंट होता है, मेजर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री बोलते हैं, जिससे अर्थ का मेजर होता है। इतना हम लोग। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री, तो इसमें हम लोग दो मेन पॉइंट, दो चीज हम लोग पढ़ेंगे। उसी पे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इसमें दो चीज पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सियोम्स, दूसरा पढ़ेंगे पोस्टुलेट। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट पे आधारित पूरा इसका जो इंट्रोडक्शन ज्योमेट्री हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसी दोनों पे हम लोग पूरा आधारित पढ़ेंगे, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट पे। तो हम लोग देखेंगे एक्सियोम्स क्या और पोस्टुलेट। हम लोग एक्सियोम्स पहले देखेंगे, एक्सियोम्स। ठीक है, और दूसरा क्या देखेंगे? पोस्टुलेट देखेंगे। दूसरा देखेंगे पोस्टुलेट। देखिए पहला हम लोग एक्सियोम्स देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं पोस्टुलेट। एक्सियोम्स क्या है? इसको लिखेंगे एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, 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 मैथमेटिक्स। इसको लिखेंगे एप्लीकेबल, एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री देखिए हम लोग आज दो पॉइंट पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। हमने बोला कि इसी दोनों पॉइंट हम लोग इस चैप्टर को पूरा को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके बारे में बहुत जो एक्सियोम्स इसका बहुत सारा पॉइंट है, और पोस्टुलेट का बहुत पॉइंट है। तो हम लोग इसको भी देखें। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्सियोम्स किसको क्या है और पोस्टुलेट क्या है। एक्सियोम्स बोलेंगे एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसको मैथमेटिक्स को एवरी पार्ट में इसको एप्लीकेबल करेंगे, उसको बोलेंगे एक्सियोम्स। एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री, इसको खाली जो जिसको हम लोग ज्योमेट्री में खाली एप्लीकेबल करेंगे उसको बोलेंगे पोस्टुलेट। तो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट हम लोग समझ लिए हैं। फिर से एक बार और बोल देते हैं कि जो मैथमेटिक्स को प्रत्येक पार्ट में, एवरी पार्ट में हम लोग एप्लीकेबल करेंगे उसको बोलेंगे एक्सियोम्स, और जिसको ज्योमेट्री में एप्लीकेबल करेंगे उसको बोलेंगे पोस्टुलेट। तो इसको बहुत सारा हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का। तो देखिए एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का बहुत सारा हम लोग अभी पॉइंट देखेंगे। देखिए तो अभी हम लोग एक्सियोम्स देखेंगे।
एक्सियोम्स का बोले थे बहुत सारा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक्सियोम्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है, थिंग्स पढ़ेंगे थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हमने बोला कि कोई चीज है जो क्या इक्वल है और सेम थिंग क्या इक्वल है, तो सेम इक्वल और अनदर क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे कह रहा है कि देखिए कोई चीज लेंगे, मैंने ए बराबर हम बी लिए है, ठीक है, तो ए बराबर बी लिए है तो क्या ए का इक्वल इसके है, तो फिर सेम लेना है, तो फिर क्या होगा सी बराबर क्या लिए हैं बी लिए हैं, तो ए बराबर जब बी लिए हो और सी बराबर क्या लिए हैं बी लिए हैं, तो क्या है दोनों बी भी क्या इक्वल है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ए बराबर सी, ए भी क्या है ए भी इक्वल है, तो वो आपस में इक्वल है, जिसको लिखेंगे ए बराबर सी। फर्स्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, कह रहे इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यदि कोई इक्वल है उसमें हम कुछ इक्वल जोड़ेंगे तो उसका होल क्या होगा इक्वल होगा। जैसे कोई इक्वल है 2 बराबर 2 है, ठीक है, कोई इक्वल में हम लोग इक्वल जोड़ रहे हैं, 2 बराबर 2 है, उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखिए 2 बराबर क्या लिखे 2 बराबर 2 लिखे हैं, कोई इक्वल में हम लोग इक्वल ऐड करेंगे, मतलब +1 दोनों तरफ ऐड कर दिए हैं, तो कह रहा है कि जो होल है जो आएगा उसका पूरा उसका क्या इक्वल आएगा, तो क्या आएगा इसका 2 1 3, तो 3 बराबर 3, ये भी क्या है इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पे देखेंगे, थर्ड में क्या कर रहा है, इफ इक्वल आर सबट्रैक्ट, बस उसी का ये पूरी खाली इक्वल और सबट्रैक्ट है, तो इक्वल में से हम लोग हटा देंगे 3 बराबर 3 है, सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल हटाएंगे, रिमाइंडर इक्वल बचेगा, -1 कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ, तो इसमें से क्या बचा 3 में 2 बराबर 2, देखिए ये भी इक्वल है, देखिए हम बोले कोई इक्वल है दोनों तरफ उसमें से इक्वल घटा देंगे तो क्या आएगा, तो उसका होल जो रिमाइंडर बचेगा इक्वल, देखिए इक्वल बचा। आगे देखेंगे हम लोग 3 को, देखिए आगे हम लोग 4 पॉइंट इसमें देखेंगे, हम बहुत आराम से देखेंगे। थिंग्स विच आर पॉइंट साइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, इसमें जैसे देखिए जैसे कहते ही क्या है, मान लीजिए एक लाइन लिए ए हो गया और यह बी हो गया, एक इधर से और लाइन लेंगे, ये क्या हो गया सी हो गया और ये क्या हो गया डी हो गया। अब ये दोनों क्या, ये दोनों जो एक भी है एक सी डी है, इसको हम उठा के इस पे ले आएंगे, देखिए इसको और हम थोड़ा सा बड़ा बनाते, देखिए बी इसको ए बोलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि थिंग्स कॉन्सेप्ट एक आपस में क्या होगा, तब जब दोनों को आपस में इक्वल होगा, कहते हैं पॉइंट सेट होगा तो विच विथ अनदर आर इक्वल आर टू अनदर इक्वल, तो आपस में कब इक्वल होगा, मान लीजिए ए भी है और एक लाइन क्या सी भी है, इसको हम लोग उठा के इसके ऊपर ले आएंगे, देखिए ए भी है ना, इसको हम उठा के देखिए समझिए अच्छे से, इसको उठा के इसके ऊपर जब हम ले आएंगे, कहा लेंगे इसको उठा के इसको जब ऊपर ले आएंगे तो क्या दोनों लाइन क्या होगा इक्वल होगा, तो आपस में दोनों लाइन क्या होगा इक्वल होगा। एक ए भी लिए है ना, एक क्या लिए सीडी लिए हैं, तो सीडी को उठा के एक ए भी लिया सीडी लिया, ठीक है, तो सीडी को उठा के है ना इसके ऊपर रख देंगे, तो क्या होगा दोनों जो लाइन हो क्या होगा आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉइंट नंबर 5 देखेंगे, तो हम लोग पॉइंट नंबर मतलब 5 देखेंगे, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मान लीजिए एक दो टैंक बना लिए, एक 100 लीटर का टैंक है, एक टैंक है 10 लीटर का, ठीक है। देखिए दो हम लोग टैंक बनाए हैं, एक हम लोग 100 लीटर का टैंक बनाया है, दूसरा हम लोग 10 लीटर का टैंक बनाया है। एक कितना लीटर का बनाया है 100 लीटर का, और दूसरा हम लोग 10 लीटर का टैंक बनाया है। तो यह जो इसका भाग है लेकिन ये है जो इसका भाग नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या बोला यह जो है इसका भाग है, जो 100 लीटर का टैंक है 10 लीटर का टैंक का भाग है, मैंने बड़े वाला जो है छोटे वाला का भाग है, लेकिन छोटे वाला बड़े वाला का भाग नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हम लोग कोई चीज को हम लोग डबल करेंगे, जैसे लिखेंगे 2x बराबर y किए हैं, यहाँ लिखेंगे 2x बराबर z किए हैं। जब किसी को डबल करेंगे तो 2x बराबर y किया 2x बराबर z किया, तो ये दोनों तो क्या आपस में भी वह इक्वल होंगे, तो ये ऐसे किया तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y बराबर जो 2x बराबर y और 2x बराबर दोनों बराबर, इसको लिख सकते हैं कि y बराबर
y बराबर क्या z लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको इस स्थिति में y बराबर z लिखेंगे। अब देखिए बस इसी जैसा सेम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, बस इसी जैसा इसमें भी लिखेंगे, वही काम करेंगे। हाफ x बराबर y है और हाफ x बराबर z है, तो इसमें भी वही काम कर देंगे। इसमें खाली हाफ करने के लिए इसमें भी करेंगे, y बराबर क्या है z है। हम लोग एक्जियोम्स को है ना, एक्जियोम्स को लोग पूरा पढ़ लिए हैं। हम लोग इसमें बोले थे कि दो पॉइंट पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे एक्जियोम्स और दूसरा पढ़ेंगे पोस्टुलेट। तो हम लोग एक्जियोम्स को पढ़ लिए, अब अगले इसका पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे पोस्टुलेट। तो आप लोग कंटिन्यू ज्योमेट्री का वीडियो इस पे चैनल के माध्यम से आप लोग को अपलोड होगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे। तो इसके पहले हम लोग एक्जियोम्स पढ़े हैं, अभी हम लोग पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अभी एक्जियोम्स पढ़े थे, तो अभी हम लोग पोस्टुलेट देखेंगे। देखेंगे ए स्ट्रेट लाइन मे ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट खींचा जा सकता है। जैसे देखिए एक स्ट्रेट है, एक पॉइंट से कर दूसरे पॉइंट तक खींचा जा सकता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, मतलब स्ट्रेट है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक खींच सकते हैं उसको। तो पॉइंट नंबर सेकंड देखिए करा, एक टर्मिनेटेड लाइन करा, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। कहता है एक टर्मिनेटेड लाइन, जैसे एक हम लाइन खींचती है और कहता है मतलब इसको इंडेफिनेट आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ से इसके आगे भी डॉट बढ़ा सकते हैं, इसको हम क्या सकते हैं, इसको इन्फिनिटी तक है ना, जहाँ मतलब आगे इसको बढ़ा सकते हैं। कहता है इस एक जो में टर्मिनेटेड लाइन उसको हम इन्फिनिटली आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर थर्ड देखिए क्या करें, थर्ड का ए सर्किल है ना, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कह रहा है एक सर्किल, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो कह रहा है क्या कि कोई सर्किल, मतलब एक सर्किल को ऐसी करना ड्रॉन करना है, मतलब कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लगाना है। देखिए हम बना रहे हैं, आप तो देखिए जैसे मान लेना यहाँ पर हम एक सेंटर ले लिए हैं, यहाँ से मान लिया 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसका। देखिए यहाँ सेंटर लेते हैं, यहाँ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या आर और 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। देखिए इधर स्पेस का इसलिए यहाँ बनाते हैं, इधर एक पॉइंट है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लिए आर और 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से है ना। आप लोग ज्यादा आपका गोल नहीं हुआ इतना अच्छा से, आप लोग इसे अच्छा से बना लीजिएगा है ना। देखिए कह रहा है कि मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप वहां, और उससे कोई एक रेडियस मान लीजिए, कोई भी एनी रेडियस ले लीजिए। हम मान ले 2 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, तो 2 मान ले, उससे एक वहां से एक सर्कल बना दीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहे पूरा जो राइट एंगल होगा कब एक दूसरे के कब इक्वल। कह रहा है ऑल राइट एंगल, जैसे देखिए मान लिया कितना राइट 90 डिग्री है, ये भी क्या 90 डिग्री है, और क्या है ये भी मान लेते हैं ऐसे। देखिए अभी क्या है 90 डिग्री है। देखिए इसमें हम लोग 3 गो आपको 90 डिग्री के बना दिए हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा, देखिए इसमें आपको हम 3 गो 90 डिग्री का बना दिए हैं, और इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसको कर मान लिया ऐसे बना लिया, इधर से ऐसे बना दिए है ना। 3 गो आपको हमने 90 डिग्री का इसमें आपको बना दिए हैं। कह रहा है कि एक जो क्या राइट एंगल और इक्वल, आपस में क्या सब तीनों इक्वल है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, थोड़ा सा इसको समझिए अच्छे से। मेन इंपोर्टेंट यही है, पॉइंट नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपको है। इफ ए स्ट्रेट लाइन, यदि स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग टू अ स्ट्रेट लाइन, कहता मान लिया एक कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक और 2 फॉलोइंग है। ठीक है,
तो कह रहा है कि टुगेदर इंटीरियर एंगल, इसका अंदर का जो एंगल सेम साइड है। तो मान लिया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, या आप ये भी से कुछ भी मान सकते हैं। तो लेस देन 2 राइट एंगल कह रहा है कि जो लेस देन 2, जो राइट एंगल, यहाँ 2 इसमें राइट एंगल बनेगा, एक 90 डिग्री का, जिधर मतलब देन द 2 स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इमीडिएटली मीट ऑन साइड विद सम एंगल लेस देन 2 राइट एंगल, जिधर क्या होगा 90 डिग्री से 180 डिग्री से कम होगा, उधर क्या होगा जो पॉइंट आके मीट करेगा, मिलेगा। तो मान लीजिए कैसे किस तरह, पहला 90 डिग्री, एक दूसरा 90 डिग्री हो गया, तो कल 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए जिधर मीट करेगा उधर ही होगा। तो इसको मान लिया, आप बढ़ा दीजिए इसको, लाइन को यहाँ से आप आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे यहाँ से बढ़ा दीजिए। तो ये लाइन यहाँ क्या कर गया, मीट कर गया। तो ये करें जो लाइन क्या होगा, मीट कर गया, वहां पर लेस देन 180, तो वहां 180 डिग्री क्या होगा, वहां 180 डिग्री से कम हो जाएगा। वहां हमारे 90 प्लस 90 दो को है, तो वहां 180 डिग्री से क्या होगा, लेस देन 2 राइट एंगल से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि पूरा आपका वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ताकि आपको हम अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज, है ना, एक एक्सरसाइज और प्रत्येक थ्योरम को आप लोगों को हम साथ में, है ना, एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और एक थ्योरम को आपको अगले वीडियो में हम लेके आते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे अपलोड करें आपका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।